बिहार में मतदाता सूची सुधार अभियान यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया है जो एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं और उनकी निष्क्रियता पर बड़ा सवाल उठाया है। ये मामला अब गर्माता जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची सुधार अभियान पर सुनवाई की है। कोर्ट ने बिहार की 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को इस मामले में पक्षकार बनाया और उनकी कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। कोर्ट ने कहा कि इन पार्टियों के पास 1,68,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची में छूटे 65 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के लिए ही आपत्ति दर्ज की गई है। कोर्ट ने इसे हैरान करने वाला और शर्मनाक करार दिया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बूथ लेवल एजेंट्स होने के बावजूद पार्टियां जमीनी स्तर पर कुछ क्यों नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हर एजेंट रोजाना सिर्फ 10 लोगों की पुष्टि भी करे तो 10 दिन में 16 लाख से ज़्यादा लोगों की जानकारी जमा हो सकती है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि पार्टियां अब बयानबाजी छोड़कर मतदाताओं की मदद करें, वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि वे सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों के अध्यक्षों और महासचिवों को नोटिस जारी करें। कोर्ट ने मांग की कि पार्टी बताएं कि उन्होंने मतदाताओं की मदद के लिए अब तक क्या किया है। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी योग्य मतदाता अंतिम सूची से बाहर न रहे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा किया कि आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का पिछला आदेश लागू नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए और साफ किया कि लोग आधार नंबर समेत अन्य मान्य दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर अमल करने की सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने लोगों को अपनी आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करवाने की सुविधा देने को कहा है। साथ ही बूथ लेवल अधिकारी के पास आपत्ति जमा करवाने वालों को रसीद देने का आदेश दिया है। लेकिन जब याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जमा करवाने की अंतिम तारीख 1 सितंबर को बढ़ाने की मांग की तो कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन का समय काफ़ी है और अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। तो ये बिहार में मतदाता सूची सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कोर्ट की इस फटकार के बाद क्या राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर सक्रिय होंगी या ये विवाद और गहराएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और खबर आप देख रहे हैं द मिलार पे। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है।